नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Divine पर एक बार फिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानियां जिनके द्वारा आप समझेंगे खुश और तनाव मुक्त रहने का तरीका क्या है। तो खुश और तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के यहाँ ठहरे हुए थे। काफी धनवान था वह शिष्य, काफी सारे व्यापार थे उसके, घर में बहुत से नौकर चाकर थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज अक्सर साल में एक बार उस शिष्य के यहाँ आकर ठहरते थे, क्योंकि जिस नगर में उस शिष्य का घर था उस नगर में साधु महाराज के इष्ट देव का मंदिर था और उस मंदिर में वे साल में एक बार अपने इष्ट देव के दर्शन करने या घूमने जरूर आते थे। इसलिए वो जब भी उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे तो अपने उस शिष्य के घर कुछ दिनों के लिए जरूर रुकते थे। इससे पहले जब भी साधु महाराज उस शिष्य के घर आते थे तो वह शिष्य अत्यंत खुश और उत्साहित नजर आता था। किंतु इस बार जब साधु महाराज उस शिष्य के घर रुके हुए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि वह शिष्य काफी परेशान एवं चिंता में रहता है। साधु महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफी चिंता में रहते हैं। पत्नी ने कहा, हाँ, वो आजकल चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 5 लाख का फायदा हो गया है। साधु महाराज ने कहा, पर इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। भाई 5 लाख का फायदा ही तो हुआ है, नुकसान थोड़े ना हुआ है। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन अगर आप उनसे उनकी चिंता का कारण पूछेंगे तो वे बोलेंगे कि उन्हें व्यापार में 5 लाख का नुकसान हुआ है। ये सुन साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये क्या, तुम तो पहेलियां बुझा रही हो, कभी कहती हो कि 5 लाख का फायदा हुआ है और कभी कहती हो कि 5 लाख का घाटा हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ। मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों एक साथ हुए हैं। साधु ने कहा, ये कैसे हो सकता है? पत्नी ने कहा, जी हाँ, मेरे पति को 5 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार से उन्हें 10 लाख का फायदा होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लाख का ही फायदा हुआ है। इसलिए वो आजकल ये सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हुआ है। ये बात साधु महाराज को कुछ अजीब सी लगी, लेकिन शाम को जब वह शिष्य साधु महाराज के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, मुझे व्यापार में 5 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख के फायदे की उम्मीद थी, किंतु फायदा सिर्फ 5 लाख का हुआ। साधु महाराज मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस व्यक्ति का ध्यान अपने उस 5 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 5 लाख के नुकसान की तरफ है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं में थे, जो वास्तव में कभी थे ही नहीं। दोस्तों, सोचिए कि अगर उस इंसान को सिर्फ 5 लाख के ही फायदे की उम्मीद होती तो क्या वह दुखी होता? और यदि उसे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के फायदे की उम्मीद होती और 5 लाख का फायदा हो जाता तो वह तो खुशी के मारे झूम ही उठता। एक बात तो यहाँ साफ साफ उजागर होती है दोस्तों कि इंसान के दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी उम्मीदें और उसकी आकांक्षाएं होती हैं। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं मन में पाल लेता है, और जब वे उम्मीदें वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। ध्यान रहे कि जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उतना ही ज्यादा असंतोष होगा। अपेक्षाएं कम तो असंतोष भी कम, अपेक्षाएं शून्य तो असंतोष भी शून्य। आइए इसी संदर्भ में एक और प्रसंग सुनते हैं। सुकरात एक बहुत ही बड़े दार्शनिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। अक्सर दूर दूर से लोग अपनी बहुत सी समस्याएं लेकर सुकरात के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सुकरात अपने घर के बाहर बैठे हुए थे।
तभी कुछ लोग उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आए। सुकरात ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और अपनी पत्नी को उन सभी के लिए चाय बनाकर लाने के लिए आवाज दी। इसके बाद सुकरात उन सबके साथ बातचीत करने में मग्न हो गए। पत्नी चाय बनाकर ले आई। पत्नी ने पीछे से सुकरात को चाय ले जाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सुकरात बातचीत में इतने मग्न थे कि उन्होंने पत्नी की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद पत्नी ने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन सुकरात तो बातचीत में मग्न थे। इस बात से पत्नी को सुकरात पर इतना गुस्सा आया कि पत्नी ने चाय से भरी हुई केतली को सुकरात के ऊपर खाली कर दिया। सुकरात का आधा चेहरा जल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सुकरात खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। ये सब देखकर आसपास बैठे हुए लोग डर गए और सुकरात से पूछा, क्या हुआ? सुकरात ने कहा, कुछ नहीं, आधा चेहरा जलने से बच गया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। पूरा भी जल सकता था, लेकिन उसने बचा लिया। यहां सुकरात का ध्यान अपने आधे बचे हुए चेहरे पर था। इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, या जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना, क्योंकि हो सकता था ये भी चला जाता। यहाँ सुकरात उस पहले कहानी वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग हैं। वह व्यक्ति उस बात को लेकर दुखी था जो उसके पास नहीं था, जो केवल उसके विचारों में था, उसकी उम्मीदों में था। वहीं दूसरी ओर सुकरात उस आधे चेहरे के लिए खुश थे, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो जलने से बच गया था। जो इंसान सपनों में नहीं यथार्थ में जीता है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। जो हर खराब चीज में भी अच्छाई ढूंढ ले और हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता रहे, उससे ज्यादा संतुष्ट इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हर महान इंसान ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग 2 ऐसी चीजें हैं जो कोई इंसान अपने अंदर धारण कर ले तो ये उसकी सारी जिंदगी बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने में बड़ी ताकत है। यह इंसान को अंदर से शांति देती है। आप हर रोज सुबह उठकर बस एक काम करिए, रोज सुबह उठें और भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा वातावरण, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। उनके लिए ये सब कुछ एक सपने जैसी बात है। तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप उन करोड़ों लोगों में नहीं आते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने लिए पॉजिटिव कुछ निकाल लेना, जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहना, ये आदतें जिस इंसान में भी है ना दोस्तों, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। लेकिन ये दोनों ही आदतें रातों रात डेवलप नहीं होंगी, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें उसके हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, और माइंडसेट डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है उस फील्ड की किताबें पढ़ना। ऐसी किताबों को पढ़ने से दोस्तों आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप उन लोगों से ज्यादा खुश रह सकते हैं जिन लोगों के पास दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ है, पर वे अंदर से एकदम खाली हैं और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में उनके पास जो कुछ भी है वो उससे भी खुश नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी सीखेंगे कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जुनैद नाम का एक फकीर अक्सर एक रास्ते से गुजरा करता था। एक दिन उसी रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया। पूरा पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन जुनैद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ मित्र भी जुनैद के साथ थे। ये देख वे चौंके और कहा, जुनैद तुम पागल हो गए हो क्या? हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोट लगने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करे। जुनैद ने कहा, पत्थर की ठोकर लगने के बाद मेरा सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी,
अच्छा हुआ कि सिर्फ पैर में ही चोट लगी और मैं बच गया, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। अब जुनैद जैसे व्यक्ति को यदि फांसी भी लगा दी जाए तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद ही करेंगे, क्योंकि फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक मौतें इस दुनिया में है। धन्यवाद का भाव केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जो सिर्फ अपना कर्म करता है बिना किसी अपेक्षा के। ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वह उसके लिए धन्यवाद अदा करता है और खुश रहता है। धन्यवाद अदा करने में एक अलग ही शक्ति है। आप अगले 1 महीने तक आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। 1 महीने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गजब की शांति और संतुष्टि रहने लगी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।